गाइज, आज मैं आपको ऐसा चीज़ बता दूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, नाउन फ्रेज से, प्रीपोजिशनल फ्रेज से। पर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं तो आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। कोई बात नहीं। सॉरी। मैं मैं इस समय मजाक के मूड में हूँ क्योंकि रात के 2 बज गई हैं। तो मैं कुछ ऐसा वैसा बोल दूँ तो सॉरी उसके लिए। तो मैं आज आपको ऐसा चीज़ बता दूंगा कि आपके अध्यापक ने भी ऐसी चीज़ नहीं बताई होगी। वैसे मेरे प्रोफेसर ने ऐसे ही चीज़ बताई है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ते होंगे तो आपके भी प्रोफेसर ने बताई होगी। अच्छी बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही सबका ढांचा है। आपको नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, आगे चल कर एडजेक्टिव फ्रेज, फिर एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये सब इसी पे बेस्ड है। अब आप कह रहे होंगे क्या बकचोदी बता रहा है। मैं बकचोदी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अरे सॉरी, माइक तो मैं लेकर घूम रहा हूँ। हाँ, तो मैं बकचोदी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो मैं कभी धीरे बोलूँगा, कभी तेज़ बोलूँगा। पंखा चल रहा है, बंद नहीं कर पाऊँगा। तीसरे मंजिले पे बैठा हूँ, छोटा बगाड़ा में रहता हूँ। ठीक, कभी भी मिलना हो तो भाई कॉल कर लेना, मतलब मैसेज कर देना, मैं मिल लूँगा। ठीक है, तो चलिए बकचोदी छोड़ के आगे चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये क्या होता है? सब्जेक्ट का वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो होता है। तो ये तो आप पहले पढ़ के आए होंगे, पहले वाली क्लास नहीं देखी तो मॉर्फीम ये सब देख लेना। सिंटैक्स नहीं पढ़ाया तो सॉरी उसके लिए, वो आप पढ़ लेना। पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ा आपको कौन पढ़ा सकता है, बस बता देंगे। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे जो नाउन फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे चल के समझ में आएगा। लेकिन ये देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ, द कैट सेट ऑन द मैट। ठीक है, एक बिल्ली जो बैठी है किसी मैट पर बैठी है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पे बैठी है। यहाँ पे हमें निकालना है नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा आर्टिकल है, ये सब देखते हैं। तो जो नाउन फ्रेज होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आर्टिकल और नाउन में। क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप पढ़ते होंगे, पहले से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल जो होता है हमेशा नाउन के पहले आता है। ठीक है, और आर्टिकल नाउन के पहले आए या ना आए, वैसे आर्टिकल के बाद में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि एडवर्ब, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकता है, लेकिन वो नाउन के लिए ही आएगा आपका आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल और नाउन में डिवाइड हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज। ठीक, उसी तरह वर्ब हो गया सेट। फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज में जैसे ऑन द मैट, पूरा एक में है, तो यहाँ पे तीन जगह डिवाइड होगा। जैसे दो दो जगह डिवाइड होगा, जैसे कि प्रीपोजिशन में ऑन हो गया। फिर द मैट, ये एक नाउन है, ये आर्टिकल है, तो इसमें भी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो 2 में डिवाइड होता है। एक प्रीपोजिशनल जो जैसे कि ग्रैंडफादर होते हैं तो वो हो गए, और एक जो पापा होते हैं वो हो गए। नाउन फ्रेज हो गया, तो नाउन फ्रेज फिर से 2 में डिवाइड होगा, आर्टिकल और नाउन। तो चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे होंगे ये है फ्रेजर स्ट्रक्चर। आप फ्रेजर स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद में नाउन स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेजर स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं आपको। तो जो ये होता है, जैसे कि ये लिखा है, द चाइल्ड फाउंड द हैप्पी इन द गार्डन। ठीक है, हैप्पी पप्पी, सॉरी पप्पी था ये, मैं हैप्पी बोल दिया। क्योंकि मैं कंफ्यूज आ गया हूँ। 2 बज गई है, मुझे नींद लग रही है। कोई बात नहीं, तो ये सेंटेंस लेते हैं और फ्रेज स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। ठीक है, ये है, ये हल्का सा गंदा है तो उस पर ध्यान न देगा, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। तो द चाइल्ड फाउंड द पप्पी इन द गार्डन। किसी का पप्पी नाम हो तो सॉरी भाई, लेकिन ये पप्पी जो कुत्ते का पिल्ला। ओके, इसमें आप देखते हैं कि ये जो हो गया ये नाउन फ्रेज हो गया। क्या?
NP से इसे डिनोट करेंगे। ऐसे एग्जाम में आएगा ब्रो। ये जो होगा ये वर्ब हो गया, इसे V से। द पप्पी ये होगा फिर से नाउन फ्रेज हो गया। फिर इन द गार्डन ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, अब हम पेन चेंज कर लें, कलर। ठीक, तो NP ये हो गया, ये वर्ब हो गया, ये NP हो गया, ये PP हो गया। PP आप शॉर्टकट में प्रीपोजिशनल फ्रेज समझ सकते हैं। ओके, तो ये जो होता है ये फिर से दो में डिवाइड होगा। यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे नाउन। तो आर्टिकल और नाउन में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द हो गया, यहाँ पे चाइल्ड हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में जो NP है ये दो में डिवाइड होगा, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया। ओके, फिर उसके बाद में ये जो है PP है ये हो गया प्रीपोजिशनल, एक तो प्रीपोजिशन हो गया, ये नाउन फ्रेज में भी डिवाइड होगा, जिससे द और नाउन फ्रेज जो होगा वो आर्टिकल में और नाउन में खुद में डिवाइड होगा। गार्डन नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया। तो वही दिखाया गया है यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो में डिवाइड होगा। किसमें? ये जो पूरा सेंटेंस है दो में डिवाइड होगा, इसमें NP और वर्ब में, इसमें वर्ब वाले फ्रेज में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ से समझते हैं, इसे छोड़ो, इसे देखो। ऐसे ही ट्री अगर डायग्राम बनाने को आगे तो कैसे बनाओगे? पूरा जो था सब्जेक्ट सेंटेंस था, ठीक है, पूरा सेंटेंस NP में डिवाइड हुआ, जो आप बताए, आपको बताया NP, और BP में जैसे वर्ब फ्रेज कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद में ये जो हुआ ये डिटरमाइनर कर सकते हैं, आर्टिकल कर सकते हैं, इसमें डिवाइड हुआ, नाउन में डिवाइड हुआ, हो गया। यहाँ पे वर्ब फ्रेज वर्ब में डिवाइड हुआ, नाउन में डिवाइड हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज में डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद में ये जो नाउन फ्रेज हो जाए ये फिर से आर्टिकल, डिटरमाइनर का हो, आर्टिकल का हो, कुछ भी कहीं समझ हुआ। ठीक है, उसमें हो गया, नाउन में हो गया, प्रीपोजिशनल में हो गया, और ये नाउन में हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन में हो गया, जो प्रीपोजिशन यहाँ पे जैसे इन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द गार्डन ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, इसमें भी आगे डिवाइड करो तो डिटरमाइनर और नाउन में होगा। तो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया ये ट्री डायग्राम हो गया, और फिर उसके बाद में ये सिंपल हो गया, ये सिंपल वाला, ये ट्री डायग्राम। ऐसे बनाने को आ जाए तो ऐसा हो सकता है। नीचे जो दिया गया है ये है कि ये S से सेंटेंस डिनोट करता है, NP से नाउन फ्रेज, N से नाउन, D से डिटरमाइन, ये सब पढ़ देना आप। और फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल और ये आपके लिए, आप इसे देख देख के कर सकते हैं। और चाहिए तो बताना। ओके, मिलते हैं, फिर सोते हैं ब्रो। और अगर गलती से मैंने कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि ये देखिए एक उसके लिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ये भी आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और गलती से कुछ आगे तो बहुत कुछ है, तो छोड़ो, कभी देंगे। तो गलती से कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी ब्रो। ओके, गुड नाइट।